तो बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने मेरी वर्कशॉप करी हुई है, राजकुमार राव, जीशान अय्यूब, विजय वर्मा। आलोक को मैं जानता हूँ कई सालों से, जब मैं थिएटर करता था दिल्ली में। ही learned everything to become a teacher. और आलोक उल्फत सर के साथ तुम्हारा पत्रा में इसका एक बहुत बड़ा स्कूल होता है, वो लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में लगा करके आस पड़ोस सबकी नींद खराब करता हूँ। अब वंदे मातरम सिखा रहे हो, who's going to respect वंदे मातरम? This is crap education. Irish, German, French, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, पर आपकी अपनी भाषा आपको दूध देती है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, शेक्सपियर ने क्या कहा था, वो आप तक नहीं पहुंचता। इसीलिए मैं कहता हूँ इंटरकल्चरल, नॉट इंटरनेशनल। परमानेंस, ओनरशिप, पेटेंटिंग is not part of Indian culture. तुम लौट के आए, उन्हें माँ तो चली गई। माँ को डॉक्टर थोड़ी चाहिए था, वो मर रही थी। तेरा हाथ चाहिए आखिरी बार आंख में देखने के लिए, वो मोमेंट चाहिए जिससे तेरे आंसू दो गिरते। जमीन और आसमान को ढूंढना बहुत जरूरी है। India is not just a creator of a product, but it's creator of spirit. जितने एक्टर्स बनना चाहते हैं, आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। To see the invisible is the power of performing arts. बच्चों को इतना डरा दिया है, मेथड एक्टिंग क्या है? मेथड एक्टिंग इमोशन है यार, और एक्टिंग वेटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल एपिसोड लाए हैं। जो भी थिएटर, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है वो ये एपिसोड ज़रूर देखें। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आलोक उल्फत, हु हैज़ बीन इन दी एक्टिंग एंड दी फिल्म इंडस्ट्री फॉर ओवर 30 ईयर्स। आज हम उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे उनकी इनसाइट्स अबाउट थिएटर एंड एक्टिंग। आई होप यू एंजॉय द होल पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आलोक उल्फत जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट आस्क यू, हाउ आर यू? आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे इस बात की खुशी है कि मैं देहरादून में हूँ तुम्हारे साथ। लाइफ इज बिजी ना, हमारी उम्र में आकर के भी हम बिजी ना हो तो कहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। व्हाट आर यू बिजी विद? देखो मैं बताओ, अभी तो वो हाल हो गया है कि हमारी शादी है तो सुन लेता हूँ, सिगरेट चेक की है तो गा देता हूँ के साथ, और बादलों को देखता हूँ तो एक कहानी बन जाती है। इतना ही हो पाता है। बट यू नो रोजमर्रा की चीजें तो है। वी बुक आवर टिकट्स, यू नो, वी स्टैंड इन द क्यूज, वी वेट फॉर द ट्रेन्स एंड द फ्लाइट्स एंड द बसेस। तो दैट हैपेंस, बट वी कांट कॉल दैट वर्क। राइट। आप बताइए कि भारत के अंदर कितनी पान की दुकानें होगी? 2 करोड़, 1 करोड़, ज्यादा ही हो गए। हाँ, 5 करोड़। और हर पान की दुकान में 4 आदमी खड़े रहते हैं। राइट। तो 20 करोड़ लोग तो इंडिया के खड़े हुए हैं। तो 20 करोड़ तो पान की दुकान के खड़े हैं, फिर डॉक्टरों के पास सामने कितने 20-25 लोग खड़े रहते हैं। तो हमारे देश तो खड़ा हुआ है, ये चल नहीं रहा जैसे चलना चाहिए। That's very deep, yeah. लोग कहते हैं आलोक उल्फत क्या करते हो? तो मेरे पिताजी का एक शेर है कि क्या तुमने पूछा कि क्या कर रहा, क्या तुमने पूछा क्या कर रहा हूँ? खताकार हूँ मैं, खता कर रहा हूँ, जो ना रवा है उन्हें रवा कर रहा हूँ। कि क्या तुमने पूछा कि क्या बात है। तो दैट कीप्स मी बिजी, यू नो। मैं हमेशा कहता हूँ चलो चले, संग बहे जैसे हवा चले, जैसे नदी बहे, जैसे तारे चमके, जैसे चांद बढ़े, जैसे धूप बन के फूल खिले, चलो चले। लोग अटक जाते हैं। परिवर्तन जीवन का नियम है, अटको मत लटको को, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो गीता को पढ़ लो, सब उत्तर मिल जाएगा। आलोक जी, यू हैड such a fulfilling biography of your own, actor, director, theater practitioner, performer, a philanthropist, so many hats you worn. How do you do all of this, and how do you prioritize your work? इनविजिबल आर्ट होनी चाहिए पहली बात। हाँ, अच्छा। नहीं तो बंदर लेके भाग जाते हैं टोपी, है ना। कहते हैं अब तो मुझे टोपी बना दी, तो हमारी टोपी तो इनविजिबल है, तो हम बना ही नहीं सकते किसी को। आई थिंक प्राइमरीली the wish and the will to support my country. Support my country doesn't stop at all. Are you patriotic? How patriotic are you? I think the patriotic is an outdated word. Nationalist? No, that's that. The thing is, how far is India? Are our borders India? भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसकी सरहदें है ही नहीं। वंदे मातरम कोई नहीं बोलता, वसुदेव कुटुंबकम कोई नहीं बोलता। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वदा, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हमारी हर किताब रद्द हो जाती है, नई किताब भी दी जाती है। हमारे हर विचार को हम क्वेश्चन करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं नहीं दूसरी बनाना चाहिए, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अगर कोई गलत करता है हमारे अपने धर्म के अंदर, अपने देश के अंदर, हम लोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। गुंबद जब टूटा था, nobody, the genius did not accept it. बहुत हिंदुओं ने तोड़ा था वो,
बहुत majority Hindus ने कहा that was not the right thing to do. I believe even LK Advani in his last interviews accepted that it was not the right way. मैं कह रहा हूँ कि वो जो तोड़ने का जो प्रोसेस है ना, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना चाहिए। मेरी कोई चीज तोड़नी है आपने, वो खाली रिजेक्ट और तोड़नी नहीं चाहिए, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना चाहिए। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम अगर वो राम जी का घर है तो मैं आपके घर में अपना घर बनाऊंगा, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। तो वो जस्टिफाइड था। और मुझे ये बीजेपी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था कि जितनी बड़ा मंदिर बना है उतनी बड़ी मस्जिद भी बनेगी, उस इलाके की तरक्की होगी। उतनी जमीन मिल गई ना हमको, वो भी बनाएंगे और बहुत सुंदर मस्जिद बनेगी। तो मैं ना नेशनलिस्ट नहीं हूं, मैं पैट्रियोटिक नहीं हूं, बट आई हैव डीप लव एंड रेवरेंस उस जमीन में जहां पे इतने कमाल के सवाल और इतने कमाल के संदर्भ निकले हैं और बात निकली है, जिन बातों से और बातें निकली हैं। हमारी 2 लाइनों से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लाइब्रेरीज के अंदर इतनी मोटी मोटी बुक्स वेस्ट छाप के दे देता है। हम तो 2 ही लाइन बुकते हैं। तो पोती पर जब जन्म हुआ पंडित भयानक कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, 2 लाइनें। एंड उसमें फिर चर्चा होती है, विचार होता है, डिस्कशंस होती हैं, सोच विचार कर। फिर योग को इतने हजार तरीके से वेस्ट ने हमको लाला करके दिया है। हम कहते हैं ये तो हम जानते हैं, ये अरे ये तो थोड़ा सुनावा लग रहा है, ये तो हमें बताए। उसकी भाषा बदल के वो हमको बार बार मिलता है। सो इंडिया इज अ क्रिएटर And is not just a creator of a product, but creator of spirit. Well said, sir. Well said. And the spirit multiplies. It is shapeless, it is timeless, and it's forever. सो वो एक बात है। दूसरा, मेरा भारत अमेरिका, जर्मनी, लंदन, पेरिस यहाँ नहीं खत्म होता। वो एस्ट्रोनॉमी को लेके चलता है, वो कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्टार्स को लेके चलता है, वो यूनिवर्स वसुदेव कुटुंबकम, मतलब वसुंधरा का परिवार है, मगर वो इट्स एक्चुअली यूनिवर्सल जो फैमिली है उसके हम हिस्सा है। देखो, हमारी ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी नहीं है। हमारी सोसाइटी जो है, आप किसी भगवान की तस्वीर देखो, उसमें एक पौधा होगा, उसमें एक वृक्ष होगा। पौधा मतलब एक हर्ब होगी, एक वृक्ष होगा, एक पशु होगा, एक पक्षी होगा, उसके ग्रेन्स होंगे, उसका खाना होगा, उसका दिन होगा, उसकी रात होगी, उसका क्षण होगा, उसका क्षण का भी क्षण होगा। सो क्वांटम फिजिक्स सब उसी के अंदर सेट हो गया। तो इट्स कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग इटसेल्फ। ये कॉन्शियसनेस तब आती है जब आप कहते हो ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं इस दुनिया के मालिक, पर इसके सेवक मिनरल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। What basically you are trying to say is that you are deeply entrenched with the Indian philosophy per se, and you adore it and you accept it and you're proud of it. Is that प्राइड नहीं है, बट आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ पैदा हो। सर, आप मुझे एक बात बताओ, मैं अफगानिस्तान के किसी ट्राइबल एरिया में पैदा होता, मैं कहाँ खुश होता है। मैं अमेरिका की उन लेन्स में जहां पर कुछ नहीं हो रहा व्यभिचार के अलावा, या थाईलैंड के इंटीरियर्स में जहां पर खाली नाइट क्लब्स हैं, मैं कभी खुश नहीं। मैं इंडिया की नाइट क्लब्स में खुश नहीं हूँ। मैं ऐसी किसी चीज में खुश। But isn't that a product of globalization? But what do you want? Globalization of love or globalization of loot? That's again very subjective. बिल्कुल सब्जेक्टिव है, एंड पीपल हैव फ्रीडम टू डू दिस। और उसने कहा यार वो तो खूब शराब पी रहा है, उसको खूब मजे आ रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है सर। 5 साल बाद पता लगा अभी क्या हुआ, अभी लिवर फेल हो गया, उसके बाद रोगों से रुक नहीं रहा सर, अभी क्या हुआ, मर गया। तो सर ठीक है, यू चोज टू डू दैट। आपको मेडिटेशन से निर्वाण चाहिए या शराब पी के निर्वाण, दोनों में मिल जाएगा। शराब पीने वाला मर जाएगा क्योंकि वो कहता मन। जितने मेरे 57 दोस्त मर गए, मैंने कहा सॉरी 62 फ्रेंड्स मर गए, 62 दोस्त मर गए। मैंने कहा भाई, उनको कहता था, मैंने कहा भाई शराब से मर जाएगा, कह रहा मरना तो सबने, तो तू भी मरेगा। मैंने आपने भाई करेक्ट, बट फिर उनको मैंने हालत देखी, मैंने कहा यार ये सब नहीं चाहिए था, दिमाग नहीं चल रहा, बॉडी नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा। तो मैं एक मिनट वापस आता हूँ ग्लोबलाइजेशन में। देखो क्या है, हम यहाँ भी मैकडोनल्ड है,
लंदन में भी मैकडोनल्ड है, पेरिस में मैकडोनल्ड है, हमने सब जगह है। देखो मैं मैकडोनल्ड क्यों जाता हूँ, लोकल आप मैकडोनल्ड जाते हो, आई थिंक सबसे बढ़िया चीज है कि मैकडोनल्ड के अंदर टॉयलेट साफ मिलता है, एक चीज। दूसरा, उसके अंदर जो लड़के लड़कियां काम करते हो, हमारे लड़के जो अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते वहां झाड़ू लगाते हैं, वहां पे बर्तन भी उठाते हैं, वहां सब कुछ करते हैं। तीसरा, उनके सारे गंद को म्युनिसिपैलिटी साफ करता है, वो अपने घर में नहीं करते। उनके पास कोई वॉशिंग डिशेज नहीं है, जो प्लेटें आपने खत यूज करिए फेंकते हो। करेक्ट। आप कहते हो यार ये आप इतना एनवायरमेंट को गंदगी करे, कह रहे हमने पैसे दे तो दिए उसके, तो हमने भारत सरकार के पैसे दिए, भारत सरकार ने उसे साफ किया, आपके उनके मजे हैं, आप करे जा रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ लूट है। ग्लोबलाइजेशन की लव क्या होता है कि वो एवरीथिंग शुड हैव बीन रिसाइकल्ड, एवरीथिंग शुड बी। अच्छा, फास्ट फूड कैन नेवर बी हेल्थी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अनहेल्थी। ऑफ कोर्स। अब उसको मैकडोनल्ड ने क्या करा, कॉन्टेमिनेट करा, हमारे कल्चर को कॉन्टेमिनेट किया। मैगी आई, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आप जाओ, निकी जी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, नाम है मैगी पॉइंट। अरे निकी पॉइंट होना चाहिए ना, मैगी पॉइंट क्यों बना रहे हो? आप रैपिड्स में जाते हो ऋषिकेश में, वहां पानी फ्लो करता है, हर रैपिड का नाम किसी अंग्रेज के नाम से। हमारे इतने देवी देवता किसी का नाम से नहीं है, इतने लोग हैं, बर्तवाल है, फिर क्या कहते हैं, डोबरियाल है, और ये जो नाम है इनके 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 नाम से क्यों नहीं बनाया रैपिड्स के अपनी कल्चर को? तो हमने अपनी जो सॉफ्ट क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर उस पर काम नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमारा हौसला टूट रहा है। हमारे यंग लोग जो हैं, मैं एक्टिंग सिखाता हूँ, दैट्स माई प्राइमरी थिंग एट द मोमेंट। तो मैं कहता हूँ मेरे बस स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने कहाँ से सीखा है, कह रहे वी लर्निंग थ्रू द मेथड ऑफ ग्रोथोस्की, स्टैनिस्लैव्स्की, यू नो, चर्क, we learning from ली स्ट्रासबर्ग। प्लीज स्टार्ट विद यूएस। न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार गुप्ता जी से भी सीख लो कुछ, तो वो भी सिखा रहे कि कुछ। खन्ना साहब से भी सीख लो, उसे देख करे हीरो कौन है, मेरे यार हमारे हिंदुस्तान के मतलब बीवी कारण से सीख लो, है ना, मणिरत्नम से सीख लो, चलो ये सिनेमा वाला है उनको तो जानते हो आप, है ना, हंसन मेहता से सीख लो, तो मनोज बाजपेयी से सीख लो, आशीष विद्यार्थी से सीख लो, गजराज राव से सीख लो, इरफान खान से सीख लो, नसीर भाई से सीख लो, किससे सीख लो? क्यों सीख रहे हो हाथ से? मेरे को तुम्हारी कल्चर को वो लोग जानते हैं। हम शायद से इसलिए ये करते हैं बिकॉज इन आवर माइंड वी आर स्टिल कॉलोनाइज्ड एंड वी नीड द व्हाइट मैन्स अप्रूवल और प्रॉब्ली द थिंग्स दैट दे हैव टू ऑफर, वी लाइक दैट इज सुपीरियर। शायद से हमारे मन में एक कॉम्प्लेक्स है कि अगर कोई व्हाइट टीचर है या एक कोई इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो शायद से हमें ज्यादा सिखा सकता है rather than। नहीं, I would like to add to this is that they know the stuff and they बहुत अच्छे से बताते हो। उनके मुल्क में वो कल्चर चलती है, वो तरीके का उस तरीके का सिनेमा भी बनता है। हमारा जो सिनेमा है उस भाषा से बन ही नहीं सकता। हमारे अगर बंदा लेट आता है, इट इज मोर एक्सेप्टेड इन अ कल्चर के लेट आएगा यार, कोई ना वो रह जाएगा यार, उसकी माँ बीमार थी यार, वहां कहते हैं माँ बीमार है तो क्या हो गया, हमारे यार माँ बीमार है तो माँ बीमार है ना, बात खत्म हो गई यार भिड़ू, है ना। तो ये स्टोरी होती है। कहने का ये मतलब है कि सिंदूर, बहन भाई, रिश्ते, जमीन, मट्टी, माँ, धरती माँ, है ना, ये जो वैल्यू है अभी हमारे यहाँ जिंदा है, और इसको अभिव्यक्त आप बार बार करोगे, अब बार बार खरबत्ती बन जाओ। कहता है जा सिमरन जी ले, कहता है कि भाई तुम साइन करोगे कि नहीं करो दीवार में। उसकी माँ कहती है कि जिसने तेरे बाप को ऐसे बोला था तेरा क्या लगता था, जिसने तेरे साथ ये किया वो तेरा क्या लगता था, देख किसने, तो तूने मेरे माथे पे कैसे लिखते है कि मेरा बेटा चोर है। तो ये जो भावनाएं है गांव के हमारे गढ़वाल के काफन पाका, है ना, बेड़ बागो बैरी माच, ये जो भावनाएं है ना, ये भावनाएं हम फेस से सीख के भी कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज वेस्ट ने बहुत सुंदर बनाई है और बहुत उसके लिए हम आभारी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं। उनके सिनेमा के अंदर बहुत खूबसूरती है, पर हमारी जो सिनेमा है, अभी मनोज कुमार जी चले गए, कहीं पे खो जाएंगे नजर नहीं आएंगे, वो देखो रात डली, सब मैं मन को मंदिर कर डालू, तू पूजन बन जाए, मंदिर से
पूजा का रिश्ता मैं यहाँ दूंगा। ये जो पोएट्री है अलग है सर, ये इसकी सोच अलग है ना, उसकी फीलिंग्स अलग है। वो कौन सी पिक्चर थी वो जिसमें अमर अकबर एंथोनी है, उस पूरी फिल्म के अंदर हर चीज लॉजिकली करेक्ट नहीं है। लॉजिक, बट व्हाई आर वी फाइंडिंग लॉजिक इन बॉलीवुड? मुझे यहाँ बताओ अमेरिका के अंदर लॉजिक कहाँ है? हाँ, नो नो, यू आर राइट। मैं ट्रम्प की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉजिक कहाँ है? रेड इंडियन कैसे मतलब आपने छोड़ दिए, जिनको आप ब्लैक बोलते हैं उनको आपने छोड़ दिया। अब फिर आप चाइनीज को ले आए, इंडियंस को ले आए, अपना मुल्क बना रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको हम वीजाज नहीं देंगे। हमारे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, घुटनों पे गिर रहे हैं। क्या है अमेरिका में यार? ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं है आज। पहले आप कहते थे मैकडॉनल्ड यहाँ ले लो, रैंगलर यहाँ ले लो, लीवी स्ट्रॉस यहाँ ले लो, क्रॉस्बी स्टील एंड नैश का म्यूजिक सुन लो, यहाँ पर आप बोनी एम सुन लो, बीटल्स सुन लो, एट द सेम टाइम you can listen to Coldplay, you can listen to the modern stuff. माइकल जैक्सन के डांसेस यहाँ के बच्चे भी कर लेते हैं। तो जो अमेरिका में मिलता है वो यहाँ मिलता है। हमारे वो कॉफी मिल जाती है, हमारे को स्टैक्सन वाले लड़के मिल जाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में ग्लाम लाते हुए मिल जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ वो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे सेट्स बनता है उसका कि यू मेल्टिंग बॉर्डर्स एंड यू क्रिएटिंग कल्चर्स। मुझे इंटरनेशनल शब्द भी अच्छा लगा। Like somebody who says he is a global citizen, is that? यहाँ भी मेरे को आपत्ति है। ग्लोबल सिटीजन इंटरनेशनल की जगह इंटरकल्चरल होना चाहिए। सिटीजन सिटी क्यों बनानी है? सो वी शुड बी फेलोशिप, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट फेलोशिप। आई एम अ फेलो बीइंग, सो नॉट सिटीजनशिप बट फेलोशिप। वी आर फेलोज, वी आर फ्रेंड्स। तो हमारे ये वसुदेव कुटुंब, देखो भैया मेरी कोई भी बात करोगे ना, आप कहोगे कहां से आ रही है, आप एक मंत्र पर पहुंच जाओ। और ये बहुत ही विकसित मंत्र है और हमेशा के लिए मंत्र है। अगर मैं तो अभी क्या होगा कि आप और हम बात कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सुनेंगे तो लोग कहिए यार लोग गुरबत क्या बकवास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर बकवास कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ है। एज लॉन्ग एज मैं बकवास कर रहा हूं और तुम नहीं कर रहे हो, इट ओनली प्रूव्स कि हम जिंदा हैं और हमारी सांसें चल रही। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे अंदर चली जाती, जब बाहर निकालते हैं तो हमारे अंदर से कुछ अच्छा होकर के सृष्टि में जाता है, कुछ बुरा भी जाता होगा जो किसी की अच्छाई की वजह से वो ठीक हो जाता है। हो सकता है मैंने जो भी सांस ली है वो किसी गिलहरी की सांस हो जो न्यूजीलैंड से आई है मेरे पास, और जब मैं सांस छोड़ूंगा तो हो सकता है अफ्रीका का हाथी उसे प्लेग। सो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद नेचर। हमारी कल्चर, भारत की जो कल्चर है, हम अरण्य कल्चर से आए हैं। नेचर से हम दूर जाएंगे तो मर जाएंगे, माँ की रोटी से दूर जाएंगे तो मर जाएंगे, रिश्तों से संबंधों से दूर हो जाएंगे तो मर जाएंगे। फिल्म का मतलब लव स्टोरी है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा उसमें, एक लड़का लड़की है। मैंने लव स्टोरी तो भाइयों की नहीं होती यार। लव स्टोरी एक बाप की एक छोटे बेटे के साथ, वो लव स्टोरीज कहाँ है? वो कहानी कहाँ है कि वो घोड़े के साथ किसी को प्यार हो जाता है और घोड़ा वेट करता है, गेट पे इंतजार करता है। वो कहता है मैं तुझे नहीं पाल सकता है, मैं खुद ही भूखा मर रहा हूँ। तो घोड़ा फिर भी बैठा रहता है वहां पे और कहता है कि घोड़ा कहता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं। उसको मारता है वो घोड़ा। सो यू सी आई एम क्रिएटिंग फीलिंग्स फॉर यू। माइंड डजंट ट्रैवल, कॉन्शियसनेस ट्रैवल्स। है ना, मैं आपके साथ इमेजाइज करूं कि अभी आप यहाँ हो, फिर आपको अपने बचपन हो, फिर अपने बर्थडे में आ गए, फिर आप वहां चले गए, फिर आप पहले दिन स्कूल जा रहे हो। आपका माइंड तो वही है। व्हाट इज गोइंग इन द वायलिन्स ऑफ योर माइंड इज योर कॉन्शियसनेस। तो उस कॉन्शियसनेस के लिए काम करना चाहिए। और अगर हम कॉन्शियसनेस के लिए काम करते हो तो देयर आर नो वॉल्स, देयर आर नो नेशनैलिटीज, देयर इज नो ग्लोबल सिटीजन की जगह होना चाहिए ग्लोबल फेलोशिप। तो अर्थ फेलोशिप, अर्थ फेलोशिप इज इवन बेटर देन ग्लोब को होता है ना। अर्थ तो सॉइल है। अभी सदगुरु ने कितनी बात करेगी भैया, सॉइल, इस सॉइल बचा लो यार, सॉइल बचा लो, सॉइल भारत की मिट्टी को। He went all over the world on the bike. Sadhguru was one of the best gifts in the recent years to this country. You think so? 100%. And you agree with everything that he says? There is nothing that I disagree to because देखो कहीं नहीं रहे कुछ ऐसी जो वो बोलते ही नहीं ऐसी कोई बात। कहाँ बोली हो? मुझे कोई भी बता दे कि उन्होंने कोई चीज बोली। ओशो की आपको बहुत सारी बातें होंगी जिसमें आपको आपत्ति हो सकती है, वगैरह कोई जरूरत नहीं है शादी करने की, बट वो लोगों को आपत्ति हो सकती है। बट सतगुरु तो नहीं कहती कि आप मत करो शादी। वो कहते हैं शादी करो, पूरी करो, आधी आधी क्या कर रहे हो, पूरी निभाओ। वो पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूरा है, वो भी पूरा है, जो पूरे में से निकलता पूरा, जो रह जाता है पूरा, जो ले जाते हो पूरा। वो तो क्या मंत्र है, 2 लाइनें। तो ये सदगुरु की पूरी फिलॉसफी है ये कि पूरे की बात का आप जो काम करो उसे पूरा करो। अब पूरा का मतलब जो आपकी नाक के नीचे उसे पूरा करो। क्या कि जब ये कॉफी बना रहे तो वोल्ड की बेस्ट कॉफी बनाओ यार।
कि भाई चटनी बना रहे हो तो वर्ल्ड की बेस्ट चटनी बनाओ, अब बेवकूफ बना रहे हो किसको तो वर्ल्ड का बेस्ट बेवकूफ बना। तो बेसिकली चीजों को पूरा करो, पूरा मतलब आनंद, उस समय से आ गए हो तो उसमें गुड एंड बैड नहीं होता। सो आई थिंक लेट्स कैन, अभी ये तो फिलोसॉफिकल आइडियाज होंगे, तो प्रैक्टिकल आइडियाज यू सेड टू व्हाट डू आई डू, आई वर्क विद एजुकेशन, आई वर्क विद आर्ट, and art means working with theater, music, art, culture, directing plays, consulting film people, training actors। तो बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने मेरी वर्कशॉप करी हुई है, तो राजकुमार राव, जीशा नायू, विजय वर्मा, श्यानी गुप्ता, मैंने अभी on one script I worked with Shruti Hassan also, and there lots of there 250 odd people must be there, जो अब वो सिनेमा के अंदर very well accepted and they're doing great work। तो सब मेरी वर्कशॉप से वो क्या है, in the last 30 years we've school kids and बड़े वाले मिला करके and special needs and prisoners 35,000 लोगों के साथ काम किया। लवली। So that we have done। देहरादून में नन्ही दुनिया, yeah, my parents established नन्ही दुनिया, we look after that। उसमें 9 स्कूल हैं and उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें स्पेशल नीड बच्चे भी पढ़ते हैं, तो we look after them also। and then वो आते हैं तो टीचर्स आते हैं तो we work with teachers, बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के साथ we work with parents, so we work in multi dimensions। so and in the recent times we try to develop a curriculum for actors, क्योंकि ये जो एक्टर्स बाहर जा रहे हैं और सारे पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं, उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हम भी वो तो पहुंच गए सिखाते। मेरे स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड दे यूज लॉट ऑफ प्रोसेसेस आई हैव डेवलप्ड। तो एक किताब बन रही है उसकी, एक किताब ये बन रही है, एक किताब हमारे गानों की बन रही है, मैंने गाने लिखे कुछ बच्चों के लिए गाने लिखे, वो भी बन रही। बिकॉज मेरे पास एक बार माइंडफुलनेस वाले लोगों ने मुझे बोला, तो उन्होंने कहा कि सब इंडियंस थे वहां, and you know the English speaking Indians, you know they, you know, वो अचार को भी फोक सिखाएंगे ना, The elite। the lost, है ना, वो वाले भी लोग थे, कुछ सिंपल कुछ देसी लोग भी थे, तो हर तरीके के लोग थे वहां। अब मैंने कहा तो कई लेवल से तो बहुत अच्छी बात है, हमको हर तरीके के लोग थे। देखो भारत एक गुलदस्ता है, उसमें एलीट भी है, क्लासिक भी है, बकवास भी है, हमारे जैसे भी बगले हैं, तो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर। तो उन्होंने कहा बच्चों का गाना, जो अपने देश का बच्चों का गाना गाओ, तो अब अपने देश का नेशनल एंथम तो होता है जाने का नुमान, उसके लिए भी कई लोग खड़ा नहीं होना चाहते हैं, बेशरम लोग। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के गीत जो है आप कुछ बताइए, तो घूम फिर के क्या है, लगड़ी की काटी, और गाना ही नहीं है उनके पास। मैंने कहा यार ये गाना है यार बच्चों का, फिर मुझे बड़ा दुख है, मैंने कहा मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ गाने, मैं बच्चों के गाने क्यों नहीं बना रहा। अभी हमारा गाना क्या है, एक मान लो अंग्रेजी का गाना है, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज अ वेरी गुड सॉन्ग, बट एक अनदर वन इज रेन रेन गो अवे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये इंग्लैंड की प्रॉब्लम है, बारिश हमारी थोड़ी है। और बच्चा किश्ती चलाता है, उसमें नंगा होकर भागता है वो, और जो मोहब्बत में डूबी हुई लड़कियां कहते बरसो रे पादरवा ती घर आए, बारिश हो गई तो घर आएगा। नन्ही नन्ही बूंदों से मैंने चुराए अब आंसू, बदरा ले जा नीर हमार, जाके बरस साजन के द्वारे। अब तो थिएटर वाली आवाज है, कोई हम सिंगर नहीं है, पर ये है हमारी फीलिंग्स। तो ये गीत क्यों नहीं है, तो हमने गाना बनाया, वो कह रहे लकड़ी की काटी का घोड़ा और घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। मैंने ये क्या गाना है, ये बच्चों का हथौड़ा मारने से। तो मैंने बनाया सोने की काटी चांदी का घोड़ा, घोड़े ने खाया पनीर का पकौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा झूम झूम के दौड़ा, घोड़ा था अलबेला पहुंचा झंडा मेला, मेले में बच्चों के संग झूम झूम के खेला, वाह 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 कितना सुंदर खेला। लवली। तो वी चेंज लॉट ऑफ सॉन्ग्स, राइट। तो हमने अल्लामा इकबाल के गाने बदल दिए, हमने बहुत सारे गाने अभी बदले हैं और बच्चों के लिए ऐसे गाने बनाए। तो एक तो ये हमारा सिलसिला चल रहा है, हो सकता है कि साल के एंड में we'll be able to finish this and बच्चा बैंड रिज्यूम का। लवली। we want people जो लोग गाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो गाने लिखते हैं, मैं चाहता हूँ हमसे तुम्हारे साथ जुड़े, तुम्हारे
इस चैनल के माध्यम से, सो दैट बी वेरी नाइस। और देहरादून में एक कल्चरल सेंटर बनाने की इच्छा है, उसके लिए हम बड़ी तेजी से जमीन ढूंढ रहे हैं, कहीं जमीन मिल जाए तो एक कल्चरल सेंटर यहाँ बना दे, क्योंकि उत्तराखंड में, जिसको मैं उत्तरांचल बोल रहा हूँ, माँ कांचल उत्तरांचल, ये उत्तराखंड बादनी कहाँ से आ गया, ये मतलब इनकी अपनी सोच है। खंड इज अ टुकड़ा, खंड पंजाब में चीनी होती है, वो मुझे अच्छा लगता है उत्तराखंड पंजाबियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उधम सिंह नगर की वजह से। ओके, सो इफ उत्तरांचल में एक कल्चरल सेंटर बनेगा तो यहाँ की बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर पाएंगे। मैं जगजीत सिंह जी का शो जो है ना नेहरू सेंटर पे एंकर करता, तो करे जगजीत जी को बोला, मैंने कहा ये तो गजल का आप जाते ही नहीं, आप क्यों गूगल कर रहे थे? मैंने कहा नहीं, इसने एक ही गजल लिखी है, वो मैंने लिखी। अब मैंने कहा ये क्या जगजीत सिंह, ये क्या आपका आइडिया? कह रहे ऐसा है, लोग कुछ लोग 2-3 गजल लिखते हैं पर इतनी अच्छी होती है उसके बाद लिख ही नहीं पाते। तो मैं यही बोलता रहता हूँ जो मेरे खोदने को आते हैं ना, कि जाओ बेटा को खोद के लाओ एक बढ़िया सी गजल, ऐसी गजल जो अरबी की तरफ ना ले जाए, और ऐसा गीत जो संस्कृत की तरफ ना लेके जाए, ऐसी भाषा जो लोगों को समझता है, वो भी नंदी से सर काटे हुजूर और मैं कहूँ उनसे आहिस्ता आहिस्ता जरा आहिस्ता। इतना सिंपल, कितना सहज जो म्यूजिक बनता है वो लास्ट करता है। आपका इतना लंबा करियर है आलोक जी, व्हेन डिड इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द परफॉर्मिंग आर्ट्स की? कब रियलाइजेशन हुआ? एज अ किड यू हैड सर्टेन इन्फ्लुएंसेस? एक्चुअली माय पेरेंट्स बोथ वर एक्टर्स। अच्छा, पर वो क्या कहते हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप भी चीजें करते, फोक थिएटर करते, और नन्ही दुनिया की स्थापना में उन्होंने बहुत सारा संगीत दे वर्क विद। जब पाकिस्तान से पार्टीशन में लोग यहाँ आए थे, माय पेरेंट्स बोथ वर हीलर्स, दे वुड गो एंड सिंग विद दीज कम्युनिटीज। अब ये अजीब लगेगा ना, पर करनपुर में, प्रेम नगर में, चंदन नगर में 3 उन्होंने सेंटर्स बनाए थे जो अभी भी है, एंड उन सेंटर्स में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, छोटे छोटे सेंटर्स। यहाँ बड़े बड़े स्कूल थे, बहुत बड़े बड़े छोटे स्कूल नहीं थे। अब बोले जी छोटे स्कूल से क्या होता है? अरे यहाँ मदर बड़ा खाना बना रही है और वो तो पता मेरा बच्चा बगल में खेल रहा है। स्मॉल स्कूल का जो मूवमेंट है उनके बनाने वाले मेरे पेरेंट्स हैं उत्तराखंड। Is this it? There should be small school. You should not make big school. Big school में there's bigger transport, there's more pollution, there is more loudspeaker, there's so much noise pollution. अभी देखो हमारे आजू बाजू इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, लाउड स्पीकर बजता रहता है सुबह शाम तक। हम कहते हैं ये मस्जिद में बढ़ रहा है, ये लाउड स्पीकर मंदिर में बज रहा है लाउड स्पीकर, ये स्कूल इतने ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। दिस इज क्रैप एजुकेशन। इंडस्ट्रियल स्कूल हैं, स्कूल है ही नहीं। करेक्ट, यहाँ पे फैक्ट्री में पढ़ रहे बच्चे। करेक्ट। अब ये तू बन जाइए डॉक्टर, तू बन जाने इंजीनियर, तू बन जाने ये। अब जब डॉक्टर के पास जाते हो वहां का नब्ज देखता हो 500 रुपए ले लेता है यार। उसको इतनी शर्म भी नहीं आती कि मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो तो पैसे तो बाहर ही जमा करा दिया। अब तो ऐसे इनसेंसिटिव लोग फैक्ट्रियों से ही निकलते हैं। विद्या और विद्या के जो घर है वहां से ऐसे लोग नहीं निकलते। विद्यालय, अब देखो ना यार, ये स्कॉलर्स हो, इतना सुंदर नाम था इसका, विद्या मंदिर। अच्छा, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड, देखो आपको तो पता ही नहीं। हाँ, तो विद्या मंदिर को कहते नहीं, ये तो हिंदी मीडियम है, इसे इंग्लिश मीडियम बनाओ, स्कॉलर्स हो। क्यों बना रहे हो स्कॉलर्स? क्यों चेंज कर रहे ना? यू नो, मुझे अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, मैं तो इंग्लैंड में रहा हूँ, इतने साल पढ़ा हूँ। 4 साल मैंने टीचर ट्रेनिंग इंग्लैंड में करी, फिर उसका ड्रामा ट्रेनिंग करी है ना, मैं रेगुलर जाता हूँ विदेश। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा आम आदमी है उसको हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे उसका हौसला बढ़े। अब जरा चाय बना दे रहा, चाय बना करके ले आ, और हम अब ऐसे बोला उसने, लड़का इससे जुर्म पड़ रहा है, लाला या लाले का लड़का है, बेटा तेरा दुकान को बब्बू को चाय दे आ दो, तो कहता है। अब वो अपने दोस्त को घर नहीं लाता कि वो तो ओएनजीसी में है, वो तो बड़ी पोजीशन मर्चेंट नेवी का लड़का है, वो मेरे घर में है, तुम तो गंवार हो। आप डायलेक्ट्स, स्कॉटिश, आयरिश, जर्मन, फ्रेंच, एंड नॉर्वेजियन एटसेट्रा, उसको आप एक्सेप्ट करते हो, पर आपकी अपनी भाषा आपको दूध देती है। ऐसा क्यों है आपके ओपिनियन में? ऐसा क्यों है? नहीं, कॉम्प्लेक्स है। मैं डीएवी इंटर कॉलेज का पढ़ा हूं, मैंने एक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ETH जहां आइंस्टाइन पढ़े थे, ये कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है विदेश में। अभी 16 यूनिवर्सिटीज हो गया मैं इंग्लैंड। मेरे कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई लोगों के साथ,
जब एक इंडियन यूनिवर्सिटीज में काम करता हूँ, बच्चे स्मर्क करते हैं जब मैं उन्हें कहता हूँ सोहम इज अ बेटर वे ऑफ विशिंग पीपल देन सेइंग हाय सोहम इज यू आर देयर फॉर आई सो क्या सोहम साउंड्स आल्सो सो हम जुड़ गए सो हम है ना हाय मेरे क्यों बोल रहे हो तुम हाय कहते वो सर आदत पड़ गई है बेटा तुम अपने माँ बाप को भी हाय बोल रहे हो पैर छुओ ना यार पैर आदे पैर नहीं छूते हैं घुटना छूते हैं कितने बदतमीज तो ब्रेड छूते हैं वाई वी डूइंग दिस यार अंग्रेजी थोड़ी कह रही है ऐसे करने को कौन सा इंग्लिश राइटर कह रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत मत करो यार यू नो हम सोचते हैं अंग्रेज नहीं करते और एनीवेज जो अंग्रेजी आपके पास आ रही है जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं जो यहाँ से भागे हुए ट्रक ड्राइवर्स है ना और अनशंट लोग काम करते तो विदेश में जाकर के 15 घंटे कंप्यूटर के पीछे बैठ के आके सुझा रहे हैं वो क्या कल्चर लेके आएंगे वो ना मैं जाता हूँ अब मैं कहता हूँ और भाई क्या करना फिल्म देखता है हाँ देखता हूँ कहाँ देखता है टीवी में मेरा हॉल में जाएगा 5,000 यार पैसे वेस्ट इतना है भाई चल फिर मैंने नाटक देखता कहता नहीं मेरा बास्किंग देखता नहीं ऑर्केस्ट्रा सुनने जाता कहता नहीं मेरे कल्चर कुछ करता है हमने बच्चों को तो ले जाते कह रहे क्या करेंगे यार ये तो एस्टेट एजेंट बनेंगे ना सो व्हाट दे ब्रिंग फ्रॉम देयर इज ओनली अ कोलोन ब्लैक लेबल बगाटी पर वो आपके पास आइंस्टाइन ने क्या कहा था या शेक्सपियर ने क्या कहा था या गीट्स ने बैरल ने क्या कहा था वो आप तक नहीं पहुंचता आपको पिकासो की पेंटिंग्स के बारे में कोई नहीं बताता कि उन्हें खुद ही नहीं पता वो कहेंगे क्या आड़ा टेढ़ा लाइन खींची हुई आग बहनी ये क्या दिखा रहे हैं यू हैव इसीलिए मैं कहता हूं इंटरकल्चरल नॉट इंटरनेशनल नेशंस आर कॉज ऑफ सफरिंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज सफरिंग इंडिया तो था ही नहीं नेशन These were territories. टेरिटरी भी इसलिए बोलते थे who's gonna look after this? अभी तुम्हारा घर है तो तुम कौन घास तुम काटता है वहां पे मालिक को कौन पैसे देता है तुम झाड़ू पोछा तुम भी करते हो कभी ना कभी कोविड के टाइम पे सब अपने घर साफ कर रहे थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यू हैव टेरिटरीज सो दैट यू आर अ गार्डियन ऑफ दिस हम लोग ये देश के हम ओनर्स नहीं है हम तो आते हुए जाते हुए मुसाफिर है यार हल्के से चलना है यहाँ पे पैर भी निशान नहीं छूटने चाहिए और आपकी कल्चर में तो आप तो साले ग्रेव नहीं बनाते हो मूर्ख लोग हुआ ग्रेव बनाओ बहुत बड़ा पत्थर लगाओ उसमें लिखो इतनी तारीख को आरोप उल्फत पैदा होता है इतनी अरे अच्छा है थैंक गॉड ग्रेव नहीं बनती हमारे यहाँ तो कहते तुम जल ले हो तुम जला देते हो तो अब तो पिछली में देते हो मैंने तो अपने को कहा भाई मुझे हॉस्पिटल में दे देना मैं कमिंग बैक परमानेंस ओनरशिप पेटेंटिंग is not part of Indian culture. It doesn't come from Indian culture. क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा मैं मूर्ख खलकामी गरबा करो मरता ओम जय जगदीश आरे आपकी कल्चर इतनी धनी है मैं तो रोने लगता हूँ मैं ट्रेन में कभी कभी बैठता हूँ ना इंडिया के बारे में सोचता हूँ फिर रोना निकलता है यार मैंने कहा यार कैसे इतना कमाल का देश ये कैसे सोचते हैं मैं बोरीवली स्टेशन गया अभी बिकॉज आई वांटेड टू कैच इट मैं दिल्ली ट्रेन से आया इस बार मैंने देखा ऐसे टोकरी लगा के इतनी वेल ड्रेस्ड सिंपल साड़ियों में महिलाएं बैठी हैं फूल बना रही है सब्जियां उन्होंने रखी हुई हैं यहाँ लाल इधर हरा इधर पीला कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर थोड़ी छोटी चीजें उसमें नींबू उसमें नाउ आई वाज लुकिंग एंड आई सेड यार इतनी जबरदस्त आर्टिस्टिक सेंस You don't see that in the mall. You don't see such consciousness. वहां उनका बच्चा खेल रहा है एक बच्चे को दूध पिला रही है गाना सुना रही है और दो बुढ़िया आपस में बैठ के हंस रही हैं वहां से 150 रुपए मिलेंगे उसकी दाल रोटी खाएंगे भारत के मोड़ खाएंगे सर ये कल्चर हैज टू कम इनटू बीइंग अच्छा आप बोलो यार लोग क्या प्रैक्टिकल बात करो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल बात करता हूँ होम स्टे क्या है मट्टी के घर क्यों बना रहे लोग खेतों के अंदर लाके इंटीरियर्स में ये सब क्यों बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फाइंड इट्स ओन रूट्स इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग आप आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर नहीं तो आप दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को कैसे समझोगे अपना स्वरूप तो समझो हम माँ के साथ जुड़े हुए हैं यार हम जमीन के साथ जुड़े हुए हैं फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं अब उनको हटा दो आप धंधा करने शुरू करते हो बच्चा कहता है माँ मैं आई टू गो टू वर्क कहती बेटा मेरे लगता है प्राण निकल जाएंगे कहता कोई बात नहीं माँ ये मेरा नंबर है मुझे फोन करना नौकरी से निकाल देंगे मुझे और ये गोलियां खा लेना मैंने डॉक्टर को भी बोल दिया एक फोन में आ जाएंगे वो सब कुछ और ये और वो सब अच्छा अब वो माँ तो चली गई तुम लौट के आए और माँ तो चली गई
माँ को डॉक्टर थोड़ी चाहिए था, वो मर रही थी, तेरा हाथ चाहिए आखिरी बार आंख में देखने के लिए, वो मूवमेंट चाहिए जिससे तेरे आंसू दो गिरते। तू पत्थर बन के रह गया, तेरी माँ चली गई, अभी क्या होगा बता तेरा, कैसे जिएगा तू आने वाले सालों में? तो नहीं जीऊंगा ना माँ, मैं दारू पियूंगा, मैं हार्ट अटैक सुनूंगा, मैं अपना को रिवाइटलाइज करूंगा बाय डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स, फिर मैं पहाड़ों में पैदल जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे उससे नहीं होता कुछ, अभी उसे जरूरत है तेरी, छोड़ दे नौकरी, सन ऐसे कैसे रोटी कौन खाएगा, रोटी तो बेजी हुई तेरे इससे की, मेरे पास एक पैसा नहीं होता कभी कभी, तो पकड़ उठ के आ जाती तो नहीं कहां से, क्योंकि जितनी सांसें हैं, जितनी जमीन और आसमान तेरे को चाहिए तो बेटा लेके आया है दुनिया। बट मैं एक ही बात जानता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, कि भैया अपनी जमीन और आसमान पता लगाओ। आप घर पता लगाते हो कि नहीं, मेरा एड्रेस क्या है? जमीन और आसमान को ढूंढना बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन उठा के एक बार हाथ पर, दिन में एक बार मट्टी को तो मट्टी को उठा के देखना चाहिए, एक बार तो आकाश तो देखना चाहिए कि आज तारे क्या कह रहे हैं, एक बार तो आंख में देखना पड़ेगा अपनी महबूबा के, अपनी माँ के, अपने पिता के, अपने दादा के। नहीं देखोगे दूर हो जाएगा तुमसे। प्रॉमिस करो कि अपने माँ बाप, बहन भाई, जिसको भी तुम लाइक करते हो, उसकी आंख में एक बार गो ना, एक मिनट हाथ पकड़ के देखने दे। सो वी हैव टू गो इन, एंड फ्रॉम इनसाइड आउट वी विल डेट एवरीथिंग। इन योर एक्टिंग एंड थिएटर करियर, ऐसा कोई रोल है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करा हो आपको, एंड हैज इट ट्रांसफॉर्म्ड यू पर्सनली और प्रोफेशनली? ऐसा कोई इम्पैक्ट लाया हो? या एक्चुअली एक रोल नहीं, कई रोल है। आई थिंक राम भगवान का जो रोल है, मैं जब बहुत छोटा था रामलीला देखने जाता था, और मैं हमेशा रामलीला देखने जाता था। माई मदर एंड माई फादर मेड श्योर दैट मैं 6 साल से रामलीला देख रहा, जो 6 साल का था। I used to really admire his, कितना sacrifice constantly वो कर रहा है। But because of him, the whole story of Ramayana is based on sacrifices and beauty. क्योंकि पैथोस में beauty है, पैथोस में vulnerability है। All creative things happen because of that. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि राम ने पत्थर पे पैर निकाला तो उसमें से अहिल्या निकलती। मैं एज ए छोटा बच्चा ये सोचता था कि हर पत्थर के अंदर कोई छुपा हुआ है और मैं पैर लगा दूंगा तो निकल आएगा। फिर मैं पैर लगाता था, नहीं निकलता। मैं माँ को कहता मैं पैर लगाता तो नहीं निकलता, राम निकालता था, अहिल्या निकलती। मेरी मम्मी को तू इतना अच्छा नहीं हुआ ना, अभी राम जैसा अच्छा बनना, तू तो झगड़ा करता है, तू बात से सुनता है, दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता है। सो दैट ही वाज अ बिग स्टार। देन कृष्णा वाज अ वेरी बिग स्टार, हनुमान वाज अ ग्रेट स्टार। तो ये किरदार हैं। आप चलते हैं इस तरफ, चलते हैं थिएटर की तरफ। तो थिएटर में जो बहुत ही अमेजिंग एक कैरेक्टर है किंग लियर का, तो किंग लियर शेक्सपियर के हैं, वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड फादर, वो सफर्स थ्रू आउट एंड देन इवन डाइज। मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही, उसके प्रति मेरी ना कंपैशन आता है कि मैंने कैसे इतना मूर्ख हो सकता है यार, यू नो। हैमलेट, उसका दर्द, you know, कहता what a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculties and form and moving, how express and admirable. In action, how like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals, and yet what is this but deserts or dust? Suffering, there's suffering, because he is cheated by the uncle, his mother. ये जो बेचारे सफर करते हैं इनके साथ मेरा बड़ा दिल जो मिल जाता है। पर मजेदार जो लोग हैं, चरणदास चोर, हबीब तनवीर के प्ले का है चरणदास चोर। वो चोर बड़ा मजेदार है ना। वो कहता है कि मैं रानी के साथ शादी नहीं करूंगा, सोने की प्लेट में नहीं खाऊंगा, और ये नहीं कहूँ कि मेरे गुरुजी ने कहा। एंड द होल टाइम पूरे प्ले में वो करता है, तो अंत में वो फांसी चढ़ जाता है, पर वो मानता नहीं है। मैंने इसी प्ले को दोबारा बनाया, और मेरे में चरणदास चोर है, वो कहता मैं ये सब नहीं करूंगा। तो रानी कहती है तू ऊपर तो नहीं आ सकता, पर मैं तेरे नीचे आऊं। वो कहती ये पड़ा राजपाट, अब से राजपाट खत्म हो गया, ये डेमोक्रेसी हो गई है, और मैं तेरे साथ जा रही हूँ जहां तू मुझे ले जाएगा। एंड वो भी इंटरेस्टिंग, वो भी स्टोरी। तो आई लाइक चरणदास चोर। मुझे क्या कहते हैं, ये जो प्ले है अंधेर नगरी चौपट राजा, उसके सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगते, फैसिनेटिंग। उसका राजा एकदम मूर्ख है, वो भी अच्छा लगता है, बिकॉज मूर्खता दिखानी बहुत जरूरी है। सो दीज आर द प्लेस जो अच्छे प्लेस हैं, जो मुझे बहुत ही कनेक्ट करते हैं। वो कॉकेशियन चौक सर्कल, वो हिंदी में भी है, खड़िया का घेरा। फिर
ये नसीर भाई के जितने भी प्लेज हैं वो मंटो की कहानियों से निकलते हैं, इस्मत चुगताई की कहानियों से निकलते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त कहानियां और उनसे जो किरदार निकल के आते हैं वो सब। तो यार ये किरदार जो है ना घूम रहे हैं इस स्पेस में भी कोई घूम रहा हो, तुम्हारे पीछे एक खड़ा है, मेरे पीछे एक खड़ा है, तो जो कलाकार होता है उनको ये सब दिखते रहता है। हम बात करने लगेंगे तो बहुत ऐसे बात करने का, बेटू क्या हाल है, कैसा लग रहा है आज, मैंने लाइट के अंदर अच्छा लगता है कि बाहर अच्छा लगता है, बताना यार, बताना यार प्लीज। सो यू कैन स्टार्ट प्लेइंग इन दिस किरदार जो है, कैरेक्टर्स जो है, पात्र जो है, ये सदैव हमारे आसपास होते हैं, किसी को दिखते हैं किसी को नहीं दिखते, और जिनको नहीं दिखते हैं उनको पता नहीं क्या दिखता है। टू सी द इनविजिबल is the power of performing arts for theater. Any artist can see invisible things जो दूसरों को नहीं दिखती। Scientists can see the invisible, तभी तो इन्वेंशन करते हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो हैं किरदारों के बारे में जानकारी हासिल करें, कैरेक्टर बनता कैसे है, कौन सा कैरेक्टर क्या कहता है। हमारे यहाँ थिएटर देखते नहीं लोग, तो थिएटर पढ़ तो सकते हैं, नाटक की किताबें हमारे को ऑर्डर भी कर सकते हैं हम लोग, और दिल्ली वाले जो हैं वहां से ले सकते हैं, श्री राम सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर में एक लाइब्रेरी है, वहां से ले सकते हैं। बंबई वाले वहां से ले सकते हैं, पृथ्वी थिएटर से, एंड भोपाल से भी ले सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो किताबें लाइए, पढ़िए, और अपनी कल्चर को जानना है तो ये सब करना पड़ेगा। Life imitates art and art imitates life. Where do you resonate more and what imitates what? इमिटेट को हटा के रेजोनेट कर दें। लाइक रेजोनेट्स आर्ट्स, आर्ट रेजोनेट। तो रेजोनेट वाइब्रेशन की बात। अब तुमने कहा चले आओ लोग, मैं चला आया, है ना, तुम कहते यार चले आओ लोग आज बाहर में मिलेंगे, मैं कहा भाई फिर कभी मिलेंगे। तो जो क्रिएटिविटी के लिए जो लोग जुटे हुए हैं वो चल पड़ते हैं यार। तो रेजोनेट करने की बात है, लोगों को रेजोनेट करना चाहिए। एक आइडिया देना, मैंने कहा नहीं आइडिया नहीं देना है यार, कुछ करने को बता। रोटी पकाए, हाँ रोटी पकाए, झाड़ू लगाए, हाँ झाड़ू लगाए, मसूरी चलते हैं पैदल, हाँ चलो, लताकत चलते पैदल, हाँ चलो, करने की बात करो। देखो मैं एक बताता हूँ लाइफ से रिलेटेड, ये बहुत ही जरूरी बात है। जिंदगी कुछ लोगों ने उठा के जीते हैं ना, यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, वो उठाते रहते हैं। कुछ लोग जिंदगी उगा के जीते हैं। भारत बनाना है तो उगा के बनाना पड़ेगा। वी मस्ट ग्रो थिंग्स, कल्टिवेट थिंग्स। अब आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो सकता है कि कल को आपके 500 लोग काम कर रहे हो और अलग अलग लेवल के पॉडकास्ट मिल रहे हो, पर उगा रहे हो ना, बैठे नहीं हो ना, उठा के नहीं ले आएंगे, मेरे को उगा रहे हो, ले गए, चल लोग आप बैठेंगे, हम बात करेंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा कुछ तो निकलेगा। कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल सबसे ज्यादा आपको लगा हो एंड दैट इज इम्पैक्टेड यू? कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर, एज एन एक्टर और प्रॉब्ली एज अ डायरेक्टर, कोई आपको अपना कोई चैलेंजिंग रोल लगा हो? आई थिंक एक किताब है खलील जिब्रान की, खलील जिब्रान, तो वो उसका नाम है प्रॉफिट। वो जो किरदार है ना बड़ा मुश्किल है वो प्ले करना, बिकॉज कई इमोशंस के थ्रू गुजरता है, बहुत मुश्किल है उसे प्ले करना। कृष्ण का रोल बहुत मुश्किल है प्ले करना, कृष्ण खाली हंसते रहते हैं, ऐसे बात करते रहते हैं, ऐसा नहीं। ही इज गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्टफ। पिता प्रभु हूँ या बरात पर बरपुत्र हूँ तुम्हारा, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, मैं ही गिरता था रणभूमि पे घायल हो, मैं ही मरता था, मैं ही मारता था। कितना मुश्किल रोल है सर, है ना। तुगलक बहुत मुश्किल रोल है। वो बोलता है उमंग भरी उम्र है, कुरान फतेह करने की ख्वाब देखने के बुरे, मतलब वो बेचारा इतना टर्मोइल हो जाता है, कहता और अंत में मैंने यहाँ कर क्या पाया, जंगली सियारों की हूल, शहर में कुत्तों का शोर। वेरी डिफिकल्ट, बट हाउ डू यू से इट कि पीपल डोंट स्टार्ट लाफिंग। वो एक आदमी की एक इतनी कंफ्यूज स्टेट और इतने पेन और सफरिंग, दौलताबाद ले गया था कैपिटन को, वो इतना सफर कर रहा है, और आपने डायलॉग बोला आंख बड़ी करके, और पब्लिक समझ गई क्या कर रहा है। वेरी डिफिकल्ट टू प्ले दिस रोल, सटल रोल्स आर वेरी डिफिकल्ट, पर बड़े रोल्स भी बहुत डिफिकल्ट है। एक मैं बताऊं, और ये जो थिएटर वाले सिनेमा वाले प्लीज ध्यान से सुन लो, हमारा थिएटर नहीं आ रहा, सटल करो, अंदर से करो, ये करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुल के करो, जो करना है खुल के फैल करके करो। ये इंडियन सिनेमा हमें नहीं आती यार, हल्की फुल्की चीजें समझ, हल्का टेढ़ा मुंह करके डायलॉग बोलो। कहते वो इरफान खान भाई हल्के से बोलता था, हल्के से नहीं बोलता था, वो सच होके बोलता था। अच्छी बुरी एक्टिंग होती भी नहीं है, सच्चाई सच्ची और झूठी होती। इरफान ने कहता है यार हमको भागने से कोई परहेज नहीं है, देखो ये हमारा मेडल लगवा, अरे यार तूने तो हमारा मेडल ही फेंक दिया है। तो ही डज इट नेचुरली, कोई ऐसे नहीं कह रहा हो ऐसे करके बना के नहीं बोल रहा है, पर वो कर सकता है ऐसा। अच्छा वो लाइन है,
कौन माइकल आल्गोलो को मारेगा? वो अमिताभ बच्चन की लाइन सटली कैसे कर दोगे आप? एल पचिनो की लाइंस कैसे कर दोगे? स्कारफेस वाली सटली, यू नो, वो सेंट ऑफ अ वुमन में कैसे बोले गरे में 40 फॉल मॉ, है ना? ये इसको सटली कैसे करोगे? इट डजंट वर्क. सो जहां जोर लगाना है वहां जोर लगाना पड़े, जहां सॉफ्ट बोलना है वो सॉफ्ट. बच्चों को इतना डरा दिया है मेथड एक्टिंग. क्या है मेथड एक्टिंग? इमोशन है यार. और एक्टिव एक्टिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है. मेरे से भी बताया करो सीख. थिएटर इतना चैलेंजिंग है, अनलाइक फिल्म्स वेयर यू कैन हैव रीटेक्स, एक के बाद एक रीटेक आप कर सकते हैं. आप परफॉर्म कर रहे हो स्टेज के सामने इन फ्रंट ऑफ 100 200 300 पीपल, लाइव हो रहा है, नो रीटेक्स. वो पूरा जो प्ले है लिखने में, जो इम्पोर्टेंट चीजें जाती हैं उसको एक प्ले बनाने में, व्हाट आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स दैट आर देयर टू सी अ प्ले कम अलाइव? आई थिंक सबसे पहली चीज है इंटेंशन. कोई भी नाटक बनाने के लिए इंटेंशन चाहिए. वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों बना रहा हूं प्ले, मैं किन लोगों के लिए प्ले बना रहा हूं, मेरे दर्शक कौन होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्यों कहना चाहता हूं, और यही क्यों कहना चाहता हूं. तो वो एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए. उसके बाद जब ये क्लैरिटी हो जाती है, आपका 10% काम हो गया. उसके बाद एक्टर 90% क्या है और आप 90% क्या है, और आपकी स्टोरी का 90% क्या है, जो सब इंटरनल है. आप सामने एक्टर खड़ा होता है, उसकी बॉडी दिखती है ना आपको, और तो कुछ नहीं दिखता. फिर अगर आप नहीं जाते या कोई आ जाए तो आप कहोगे हाँ भैया कौन है, वो कहेगी मेरा नाम सुबोध पांडे. अच्छा सुबोध पांडे, क्या चाहिए भैया? कि नहीं जी मैं वो लेके आया हूँ आपका होम डिलीवरी. अच्छा होम डिलीवरी लाया. अच्छा सुबोध, तो क्या सोचते हो सुबोध? क्या सर क्या सोचूंगा, तो कुछ सोच नहीं रहा, मेरी माँ बहुत बीमार है. अच्छा, आप उसकी भावनाएं आई. सो यू आर कॉन्स्टेंटली अनलेयरिंग द कैरेक्टर, अनलेयरिंग योर स्क्रिप्ट. एज सून एज यू डू दैट, आपकी स्क्रिप्ट बहुत बनती चली जाएगी, आपकी कहानियां बनती चली जाएगी. तो यू हैव टू ओपन द बॉक्स, यू हैव टू ओपन थिंग्स, बिकॉज चीजें अंदर से बाहर आती हैं, बाहर से अंदर नहीं जाती. तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो. फिर अपने एक्टर्स के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. ये नहीं मशीन के जैसे यूज किया, उन्हें फेंक दिया. उनका दुख सुख, उनका बर्थडे, समटाइम मैं लड़का प्ले करके आया, मैंने कहा और तेरा बर्थडे आज मनाया क्लास में? कि नहीं वो तो पता ही नहीं था मेरा बर्थडे. मेरा तूने क्यों नहीं बताया कि मेरा बर्थडे कैसा? मैं अपना बर्थडे कैसे बताऊं? बोले भूत नहीं के मेरा बर्थडे में एक्टर को मनाओ. तो ये ऐसे कैसे कर दो? मैंने बस ऐसे ही करना पड़ेगा. शाहरुख खान कहता है मैं किंग खान हूँ, उसे किसने राइट दिया कि किंग खान बनने हो? आप नहीं कहोगे तो आप दूसरा भी नहीं कहेगा. आपकी स्टोरी आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी. जितने साफ और जोर से बोलोगे उतना कानों के अंदर घुसेगा. आपको पता है यार, ये अनछोटी चीजें भेज दी आपको ला करके, भला उसकी कमी मेरी कमी से ज्यादा सफेद, और आप सुनने से तैयार हुए थे. कमीज ये अजीब सी है ना. डू दैट. सो यू हैव टू से इट आउट, यू हैव टू स्पेल इट आउट, यू हैव टू सिंग योर स्क्रिप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्क्रिप्ट. सोते उठते बैठते जागे आप अपने किरदारों को बनाएंगे तो भाई साहब शोले बन जाती है, फिर माल आता है पैसा. What has been your most rewarding projects up till now? कोई ऐसा anything in specific? I think I spent many years in the slums. और मैं हर दिन नया प्ले बनाता था. Where? मैंने बहुत साल, मैंने धारावी में काम किया है. अच्छा. मैंने YMCA के बॉयज हॉस्टल्स में काम किया है. मैंने देव समाज स्कूल के साथ काम किया है दिल्ली में. मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ था, तो उनकी जो सबसे गरीब यूनिट थी उसके साथ काम किया है. हमारी जो इनिशिएटिव है इसकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं गरीब बच्चों के लिए. तो आई बीन डूइंग दिस. एवरी टाइम आई डू समथिंग विद देम, आई लर्न समथिंग. यू नो दे टीच यू समथिंग एल्स. उनकी सोच ही अलग है. आप एक बच्चे को बोलते बेटा तू क्या खा के आया? कह रहा मैंने रोटी खाई थी और चाय पिया था. अब अपने घर के अंदर बच्चे को देते सारे, ये नहीं खाया तूने, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, वो नहीं खाया. और बच्चा उस बच्चे के जैसे ना डांस कर सकता है, ना बोल सकता है, ना रेजिस्टेंट है बीमारी के, ना वो खड़ा रह सकता है, ना उसको ले जाओ सरकारी ट्रेन में वो खुश है, उसको खड़े करके ले जाओ तो खुश है. हमारे बच्चों कहते हैं हाँ मैंने आए हैं, को मैगी ला दे, को कम वाला पिला दे, ड्रिंक चॉकलेट पाप में शॉपिंग चाय कोका. दे लिव इन अ. तो मैंने गरीबों से जो सीखा है मुझे अमीरों ने कभी नहीं सिखाया. I've been in London for a very long time. I've been with very rich people. उनसे मैं ज्यादा सीखा नहीं. मैं उनसे बस यही सीखा यार कि इतना माल इकट्ठा करके कैसे कमीने हो जाते लोग. उसके बाद भी ऐसे कैसे है. With young people coming into art,
आर्टिस्टिक फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, प्लेज हो गया, ये हो गया, आप व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू यंग पीपल हु वांट टू बिकम न्यू आर्टिस्ट और थिएटर एक्टर्स, परफॉर्मर्स, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू देम? सबसे पहले जितने एक्टर्स बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, दे मस्ट लर्न टू कुक. सबसे एसेंशियल. दूसरा, दे शुड नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस एंड पेंट हाउसेस एंड दे शुड नो आर्किटेक्चर. दे शुड नो ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर क्या है. दे शुड नो एक झोपड़ी कैसे बनती है. दे शुड नो जमीन में पानी कहाँ है. दे शुड नो दीज थिंग्स. दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स. सर, आप क्यों करना चाहते हो एक्टिंग? आप एक्टिंग के मीडियम को अपने आप को चढ़ाने के लिए, आप पैसा कमाने के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए यूज कर रहे हो. आपका अधिकार नहीं है. शिव जी का सामान है ये. तीसरा, आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा थिएटर आज तक कैसे हुआ, सिनेमा कैसे हुआ, हमारे देश में रेवोल्यूशन कहाँ का हुआ, गांधी जी क्यों गाना गाते थे और वो गाना गाते गाते चलते क्यों थे. निमीबिया में उनको रेवोल्यूशन के अंदर दे सैंग देयर वे टू फ्रीडम. साउथ अफ्रीकन्स स्टिल सिंगिंग. वहां भी ठीक से नहीं हुई है चीजें. एंटायर अफ्रीका इज सिंगिंग. दे आर केप्ट पुअर so that they get the entire industrial world can exploit. Red Indians के गाने, what were these songs? Tibetans के जो अभी इतने गाने हैं जो दुख भरे गाने हैं, why don't we know them? Because they are in exile. They live in their own and they live in India. Why don't we know about what happened to the Aborigines, to Maoris in New Zealand? पता है, ये कल्चर हमें पता ही नहीं है. तो थाईलैंड में क्या हो रहा है? थाईलैंड में जो डिस्को हो रहा, दारू पी रहे लड़कियां. अरे वो नहीं है वो देश ऐसा. वहां पे बुद्धिस्ट रहते हैं. आई गो एंड वर्क एट द यूनिवर्सिटी देयर. देयर इज अ स्मॉल सेक्शन, बट यू आल्सो हैव स्मॉल सेक्शंस. यू कैन कॉल अ गर्ल ऑन अ फोन टुडे यार. तो तुम इतने साधु क्यों बन रहे हो यार? होलियर देन दाओ. तो बल्कि देयर रेड लाइट एरियाज आर taken care of. They commissioned, the police is there, there is a hospital, there is a van who's standing there. It's totally controlled. It's legalized. And it's legalized and it's very beautiful. You can buy ice cream, you can take your child for a walk. It won't, obscene नहीं है. उससे ज्यादा obscene तो हमारे हिंदी पिक्चर के गाने यार. क्या गाने बना रहे हैं लोग यार, है ना. और मैं नाम नहीं लेना चाहता बड़े बड़े लोगों को. हिंदी बोलते हैं, नुक्ते लगा के बोलते हैं और नीचे तलट्टी के अंदर सब दंद हो रहा है. What nonsense है यार. हमको झांझ में थोड़ी है. उत्तराखंड के बच्चे हैं यार. हम नशे में नहीं है. देवभूमि के बच्चों को दिखता है तुम क्या कर रहे हो. आप शिव नहीं हो. सॉरी, डोप लगाने से शिव नहीं हो जाते. आप कुछ भी नहीं हो. शिव बी ऑफ सगो. आई आर इन प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ. सो मेरा ये कहने का मतलब है कि वैल्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके बारे में बच्चे को जानकारी हासिल करनी चाहिए. वर्ल्ड की कल्चर को समझना चाहिए, हिस्ट्री को समझना चाहिए. दुख सुख. हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल में जाके बच्चा बैठता है. आप जाकर के रेस्टोरेंट्स में बैठते हो. एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर खाली हॉस्पिटल में बैठो ना, जस्ट सिट समवेयर एंड वॉच. 2 मिनट के अंदर खोपड़ी सही हो जाएगी. रात को 6 कविताएं लिख दोगे. वहां आ जाएंगे भाई. वो कहेंगे कंप्यूटर से देखते हैं. एआई बताइए कविता कैसे बनती है. ब्लडी नॉनसेंस. मैं कह रहा हूं, उठा के मत जियो, उगा के जियो. एआई गई भाड़ में. एआई इज नॉट थिंकिंग, इट्स थॉट. मैं कई बार बुक जब लिख रहा होता हूँ तो मैं ना एआई को कंसल्ट करने को देता हूँ. वो कितनी बार बकवास आइडियाज देता है मुझे, कितनी बार अच्छे आइडियाज नहीं देता. बिकॉज लैंग्वेज है ना, तो अच्छी चीज हम ले लेते हैं, पर जो चीज है ही नहीं उसको क्यों लेना है. आर्ट एंड थिएटर, प्लेज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, यूरोप में होता है, यूके में, यू स्पेंड अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इन द यूके. आपको क्या डिफरेंस लगता है कि यहाँ का जो थिएटर प्रिंसिपल है, जो टीचिंग्स है, जो फिलॉसफी है, जो प्लेज में जाती है, हाउ इज इट सिमिलर टू दैट ऑफ यूरोप एंड द यूके और देयर इज स्टार्क डिफरेंस? 2 चीजें बताऊंगा मेरे. टू ले योर क्वेश्चंस टू लेट. वन थिंग इज कि वो वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है. एक्टर उठता है, रिहर्सल करता है, अब लाइनें बोलता है, साउंड लिखता है, ताली बजती है, नहीं बजती. हमारे यहाँ कहा देहरादून में प्ले होती है. उत्तराखंड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बोलने वाला हूं. जाहिल है यहाँ लोग. आप यहाँ कहीं संगीत, आपकी बिटिया है छोटी, एक शाम आप चाहते हो कि वो ठुमरी गई सुने, इंडियन क्लासिकल सुने,
जब फंक्शन होएगा, हमारी जो वो साल की सालगिरह होएगी, उत्तराखंड दिवस मनाएंगे, अब एवरी सेकंड होना चाहिए, एवरी सेकंड 4 शो होने चाहिए, एक से एक उत्तराखंड के बच्चे गाते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, टिकटें नहीं है, लोग जाएंगे देखेंगे। बनाओ एक बात, अगर आप कल्चर नहीं दे रहे हो, you are human beings without eyes, without ears, without nose, without mouth. You're just robots and you'll be getting abused. आप 50 साल निकल जाएंगे जीवन के, 30 रुपए 25 पैसे आपके हाथ में होंगे, माँ बाप मर गए, आप भी मर जाओगे। मेरा ये मतलब है कि जो इतना हुनर है लोगों के अंदर, अब आपने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करी है, हमें अब 5-7 लोग बैठे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए क्रिएट। करेक्ट। जिन बच्चों के पास ये मशीन लेने की औकात नहीं है, उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। बनाते हैं यार, अपने आप भी बनाते हैं बच्चे, बिना किसी चीज के बनाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट सर सपोर्ट नहीं है। आप एक ऐसी जगह में अपनी मम्मी पापा को ले जा करके कल्चरल सेंटर उत्तराखंड का, कब से मैं प्लीड कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ इतने सालों से, एक छोटा सेंटर मैंने यहाँ बनाया है, अविकल स्टूडियो, तो उसमें होती हैं चीजें, उसमें रेगुलरली प्लेज होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, बट हवा नहीं चली ना, कल्चर की हवा नहीं चली। तो वी मस्ट ब्रिंग कल्चर। एक जगह पे कल्चर बची हुई थी, एग्रीकल्चर, वहां थी कल्चर, जैसे मट्टी लेपते हैं, तो आप अपना पूरा मकान अकेले नहीं लेप सकते, तो पड़ोस के भी 4 लोग आ जाते हैं, पर जो वो लेप रहे होते हैं तो कहते अब मुझे रोना आता है, वो कहते अब मुन्नी की शादी होगी, चली जाएगी, तो गाना गाते हो कि मुन्नी जाएगी। जमीन के साथ जुड़े हुए फेस्टिवल्स, बसंत हो, होली हो, दिवाली हो, जितने भी त्योहार हैं उसमें इमोशंस हैं। आप इमोशनलेस लोग बनाओगे तो सड़कों पे जैसे हॉर्न बजा के लोग आपस में लड़ते हैं, गालियां देते हैं, वैसी दुनिया बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग स्मार्ट सिटी। बकवास आइडिया है। उत्तराखंड शुड नॉट बिकम अ स्मार्ट सिटी, इट शुड बिकम अ इकोलॉजिकली कॉन्शियस अवेयर सिटी, इट शुड बिकम एन आर्टिस्टिक सिटी, इट शुड बिकम इमोशनल सिटी, इट शुड संवेदनाओं का देश बनना चाहिए। आप बोलते रहते हो देव भूमि, तो देव तो संवेदना से भरे हुए हैं, है ना? तो कहाँ हो रहा है? बच्चों के पास गाने नहीं है गाने के लिए, वो छोटे छोटे नर्सरी स्कूलों में वो टेप लगा देती हैं लड़कियां और आपस में बात करती रहती हैं, बच्चे करते रहते हैं। दैट्स नॉट हाउ आर्ट शुड बी प्रेजेंटेड। ब्रैश हो गया, ब्रैश सब समझते हो ना, वी आर बिकमिंग ब्रैश। आप मुझे एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा स्कूल होता है, वो लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में लगा करके आस पड़ोस सबकी नींद खराब करता हूँ। एक बुढ़िया मर रही है, एक वुमेन प्रेग्नेंट है, उसको नींद नहीं आई रात को, दिन में सोना चाहती है, बट आपने तो उसके घर के अंदर घुस करके आप वंदे मातरम सिखा रहे हो। Who's going to respect वंदे मातरम? तो बहुत नेशनैलिटी इज अ ब्लडी डिजीज। तिरंगे झंडे की बेइज्जती हम रेगुलरली कर रहे हैं। हम देश समझ ही नहीं रहे, हमारा देश है ही नहीं झंडे वाला। झंडा और डंडा हमारे देश की प्रथा नहीं है, वो तो क्योंकि हमने अंग्रेजों से आजादी ली तो झंडे ढूंढे को इंपॉर्टेंस देने लगे। हमारे यहाँ तो भावनाएं थी यार, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। आर्टिस्ट होता है, जो फनकार होता है, जो परफॉर्म करता है थिएटर प्लेस वगैरह में, और एक होता है एक्टर। दोनों सेम है या अलग हैं? क्योंकि सबके बेसिक्स तो आपको लगेगा कि डायलॉग है, डिलीवरी कर रहे हो। मेन चीज है स्पिरिट और रियाज ना। स्पिरिट अपनी आत्मा से जो करता है, जो लोग रियाज करते हैं उनका काम बहुत अच्छा है। अभी अनफॉर्चुनेटली Who's your favorite actor? एक्टर्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइम पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। यू नो, कोई एक एक्टर हर फिल्म या हर बात या एक फिल्म में हमेशा अच्छा करता नहीं रहता, बट एक्टर्स which make me think and make me feel, you know, I've had Nasir bhai, I felt very connected with him in his earlier film. Have you worked with him? He sent me into the film institute with Ravi Vaswani. तो वो कनेक्शन तो है ही, पर अब बीच बीच भूल जाते हैं मुझे बताना पड़ता है मैं आ लोग हूँ, बिकॉज आई डोंट हैंग आउट विद हिम। बट पृथ्वी थिएटर में जब भी मिले हैं बहुत अच्छे से, तो इस सिनेमा इज ऑलवेज टच्ड मी। बट आई लाइक रवि वासवानी वेरी मच, आई लाइक अमिताभ बच्चन वेरी मच, बिकॉज इमोशन तो स्टर करते हैं बहुत जबरदस्त। गोविंदा आई लाइक्ड वेरी मच, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी फनी। बट देन मेरी जो लीग के एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी है ना, आदिल हुसैन, इरफान खान, ऑल लवली एक्टर, ऑल लवली एक्टर। इसमें बहुत सारे, राजकुमार राव तो मेरा स्टूडेंट है,
he's come to my workshop. Soon, एक workshop से कोई soon नहीं हो जाता, but he's come to my workshop. And Nawazuddin Siddiqui has come to my workshop. Shani Gupta has come to my workshop. They're all good actors. और बहुत fascinating है और बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं लोग. अनूप सोनी is a very good actor. And then who? Crime Patrol, right? हाँ. Then और ये बहुत नाम है, मतलब नाम लेते लेते थक जाऊंगा. बहुत कमाल के एक्टर्स है. एंड मेरा अंकित सागर एक मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा एक्टर है. Who else? It's too long a list. अगर जिसको मैं भूल रहा हूँ माफी चाहता हूँ, बट यू आर ऑल लवली एक्टर्स. और इंडिया तो भरा हुआ है अच्छे एक्टर्स. हमारे पास पता है कमी किसकी है? स्क्रिप्ट्स की कमी है, हमारे कन्विक्शन की कमी है. हमारे जो दलाल हैं वो अच्छे दलाल नहीं है, जो सिनेमा को बेचते हैं वो. यू नो, एक्टिंग टेक्नीशियन बनाने हैं कि आर्टिस्ट बनाने हैं? तुम भी बात करने वाले टेक्नीशियन हो या तुम आत्मा को खोलने वाले इंसान हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So don't become a technician. It's nothing great. Use technology. हम टूथब्रश यूज करते हैं, तो मैं टूथब्रश का टेक्नीशियन थोड़ी मैं मुंह साफ करता हूँ यार, है ना? And we have lips so that we can kiss. You don't have lips to spit on each other. तो ये जो है सिनेमा के अंदर, मैं कभी कोई फिल्म को अच्छा बुरा बोलता नहीं. मैं कहता हूँ यार ये अलग तरीके की फिल्म की, ये अलग तरीके की फिल्म. मुझे अभी वेब सीरीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर कुछ सच्चाई होती है. मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, मेरे पर समय नहीं होता. मैं अपने बच्चों की डायरीज पढ़ता हूँ, मैं जो पूरा रिकॉर्ड होता है उसको देखता हूँ, बिकॉज आई हैव टू गिव देम फीडबैक्स. सो आई एम ट्रेनिंग माई एक्टर्स टू रियली एक्सप्रेस व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस रादर देन ऐसा एक्सप्रेस करना चाहिए. तो मेरी एक अप्रोच बनाई थी इनसाइड आउट, वो काफी लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. इट्स एन ओरिजिनल अप्रोच. इनसाइड आउट मतलब बाहर दुनिया ऐसी है और हम चाहते हैं कि हम जाके उसमें फिट हो जाए, या हम इतनी तैयारी करते हैं जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हम उसे चेंज कर लें. सो यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड और यू वांट टू फिट इनटू द वर्ल्ड. इट्स अप टू यू. What is that one role that will always just remain with you? यार सलाम बॉम्बे मैंने फिल्म देखी थी, उसका हर किरदार मुझे रेजोनेट करता. उस बच्चे का दर्द मैं कभी बोला नहीं हूँ. Right. और उसके अंदर इरफान भी थे, बहुत कमाल का. मतलब मीरा नहरी सुपर फिल्म थी, दैट शुड हैव बीन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फिल्म. इफ नॉट एटलीस्ट ऑस्कर तो दे ही देते. वो स्लमडॉग मिलियनेयर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट उन्होंने उसको अवार्ड दिया और उसको नहीं दिया. तो दैट्स फनी. बट nobody to beat Nana Patekar. He's a very fine actor, very fine human being. अभी मुझे लेटेस्ट पता लगा, उन्होंने गाड़ी के लिए ना 1,20,00,000 रुपए इकट्ठे करे हुए थे. कोई रोता हुआ आया कि ये वो किसान ने सुसाइड कर लिया. उन्हें पता लगा कितने किसान है, इतने करे यार ये पैसे सब में बांट दो. Oh really? सब बांट दिए उन्हें. 30 हजार पता नहीं कितने लोगों को बांट दिया. तो लोगों ने कहा कि यार 30,000 से क्या होगा. उन्होंने कहा 2 दिन तो किचन चलेगा, चले 2 दिन तो पोस्टपोन होगी मेरी डेथ. तो यार मैं क्या करूं, मैं जितना कर सकता तो मैंने किया और करूंगा. व्हाट अ फाइन मैन. ऐसी मार्लन ब्रांडो ने क्या किया था, ही गॉट लॉट ऑफ मनी, 400 एकर्स जमीन खरीदी और रेड इंडियंस को बांट दी. तो लोगों ने ये क्या कर रहे थे, उन्हें इनकी जमीन में तो रहते हैं हम, तो लोग लौटाएंगे नहीं. सो आई लाइक व्हेन People give back. आर्ट, सिनेमा, कल्चर is used or is created to bring social transformation. समाज में बदलाव नहीं ला रहे हो तो खाली एंटरटेन मत करो यार. अरे शोले में तो आप कहोगे शोले में क्या, अरे शोले में क्या बढ़िया लोग थे यार, टोटल एंटरटेनमेंट. उसमें एंड में क्या होता है, वो 2 बिगड़े हुए गुंडों को एक जेलर सही दिशा में ले जाता है. तो ऐसी है यार, हर आदमी खराब आदमी. ऐसे तो कोई ये तो कोई स्टोरी नहीं है. तो फिर बुद्ध की स्टोरी भी बेकार है, अंगुलीमल वाली. वो अंगुलीमल सबकी उंगलियां काट दो, बाद में चेंज हो गया बुद्ध का. सो हम सब अंगुलीमल है, हमें बुद्ध बनना है. What is the most important lesson that you've learned over the years through performance arts or whatever, and through life or philosophy? What has been that one lesson that you've learned over the years? सर जब इश्क में चोट पड़ती है ना, आर्ट बचाती है आपको. अच्छा. तो कोई आपसे दूर हो गया तो आप कहते हो चिपके चिपके चलते हैं लोग यहाँ, चिपके चिपके चलते हैं लोग यहाँ, मगर इश्क को फासला चाहिए. Oh lovely. किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी, फासले और बढ़ा दो कि जिंदा हूं मैं अभी. जहर पीने की तो आदत थी जमाने वालों, कोई और दवा दो कि जिंदा हूं. तो इसके अंदर ना चल अकेला तेरा मेला पीछे. सो पोइट्री, लिटरेचर, आर्ट दुख में आपको बहुत मदद करती. तो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट
आर्टिस्टिक एबिलिटी। आर्टिस्टिक एबिलिटी आपको बहुत मजेदार इंसान बना देती है। आप जहां जाते हो लोग आपको घेरने लगते हैं, बड़ा मजा आता है यार। आप जा रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा है, तो आप जा रहे हो और भाई हेलो भाई कुछ बता यार, कुछ सुना यार, चुटकुला सुना, तो आपके पास हर तरीके का मसाला है। यू नो, आप किसी को पान दे दो तो उसका कलर खराब भी हो सकता है। आप पान के अंदर मुलेठी डाल के, लौंग डाल के, सौंफ डाल के तो दवा बन जाता है। तो ये एबिलिटी एक आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए कि मैं इसको क्या बोलूं कि ये जो सुनना चाहता है, जो मैं बोलना चाहता हूं वो ना बोलूं, पर ये लोग क्या सुनना चाहते हैं मैं उन तक अगर वो पहुंचाऊंगा तो आपको लोग बार बार बुलाएंगे। तो जो लोग कलाकार बनना चाहते हैं वो कल को आकार देने के लिए आज की तैयारी करनी जरूरी है। पढ़ना लिखना बच्चों जरूरी है। आप पढ़े लिखे बगैर कोई कलाकार नहीं बन सकता। It's been an absolute pleasure that you could come and have this conversation with me. Thank you so much. It's been an absolute pleasure. और मेरी तरफ से तुम्हारी पूरी टीम को, लाजवाब टीम को बहुत 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 नमन। और तो बहुत बहुत जोरदार एक बार ताली बजा दो सब एक दूसरे के लिए। पता नहीं यार हमारी बातों में कुछ तो निकलेगा, पर इसमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। और मेरी कोई गलतियां होंगी तो मुझे माफ। No, of course not. Thank you so much. तो guys, ये थी हमारी conversation with Mr. Alok Ulfat. I hope you enjoyed the conversation. ऐसी content के लिए please like, share and subscribe to The Mentality. Thanks.